Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy, where we are discussing about some basic information about the group theory, and today we are going to discuss about water, which is a C2V group. यानी हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का ग्रुप देखें तो वो है C2V ग्रुप। अब ये ग्रुप्स कैसे हम इसको असाइन करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जितने पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकते हैं हम उनको अप्लाई करते हैं, और उनको अप्लाई करने के बाद कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दीज कैलकुलेशंस बिकॉज जब हम सिमेट्री वाला कोर्स पढ़ते हैं तो ये कैलकुलेशन उसके अंदर डिटेल के अंदर आती हैं। इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन कैलकुलेशंस का फ़िलहाल कोई अमल दखल इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमारा जो टास्क है या हमारा जो काम है वो इन रिप्रेजेंटेशन से है, और उसके अलावा ये सिमेट्री एलिमेंट से है। वाटर के ऊपर जो भी सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई हो सकता है हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अगर वाटर के ऊपर इन्वर्जन का केस अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में अगर आप देखते हैं तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आप इस हाइड्रोजन की सीध में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा ऑक्सीजन के साथ। अगर आप इस हाइड्रोजन से देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसका मतलब है प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा आप एक और चीज़ को डिस्कस करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। दो प्लेन्स प्रेजेंट हैं तो हमने उन दोनों को यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये जो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को हम बोलते हैं कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? इन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। यहाँ हम इनको ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। जब आप D2 सिस्टम की टर्म डायग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं तो आपने इन टर्म्स को देखा होगा, A1G, A2G, B2G या B1G एक्सेट्रा। तो ये वो टर्म्स असल में आती कहाँ हैं? वो हम यहाँ से लेते हैं कैरेक्टर टेबल से। इसके अलावा एक और कैरेक्टर टेबल जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। सो अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3, तो उसको हम कंसीडर करते हैं C3V ग्रुप में। C3V ग्रुप के अंदर ये वाली रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जिसके अंदर A1, A2 और E होता है। G मैंने कन्वीनियंस के लिए लगाया है कि आप कंफ्यूज ना हो इस आइडेंटिटी से और इस E से। ये जो है ये डीजनरेसी को शो करें, डीजनरेट ऑर्बिटल्स को शो करें। तो ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालने वाली हूँ। डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगी? अब मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है, इसको मैं अभी सॉल्व करूँगी। इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम 2 3 10 6 पढ़ते हैं तो हमें पता हो कि 2 3 10 6 ही आएगा। यहाँ पर मैटर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल A1 को A1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो A1 आता है। A1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो A2 आएगा, और A1 को मैं EG के साथ मल्टीप्लाई करूँ EG ही आएगा। उसके बाद A1 और A2 की मल्टीप्लिकेशन हमें देती है A2 मल्टीप्लाई बाय A2। जब दो डीजनरेट ऑर्बिटल्स और ये सिंगली डीजनरेट होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हों तो वो ये वाली प्रोडक्ट देंगे A1। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी। A2 को A2 से मल्टीप्लाई किया तो A1 आया, जबकि A1 को A1 से किया था तो हमारे पास A1 ही आया था। तो ये जो चीज़ें मैटर करती हैं, यहाँ पर 1 और 2 का जो रोल है वो आपको, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को आप डिस्कस कर रहे हैं। फ़िलहाल जो ये याद रखने की चीज़ है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद A2 को मैं E के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ EG के साथ, तो मेरे पास आता है EG। देन अगेन EG को A1 से करूँगी तो
ई आएगा हमारे पास। दिस इज समथिंग लाइक कि A1 जो है वो 1 की तरह एक्ट कर रहा है। देन EG को A2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास आया EG। अब EG को जब मैं EG से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है जो होती है A1 प्लस A2 प्लस EG, ये भी हो सकता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमें क्या बता रही है? ये हमें असल में इंफॉर्मेशन दे रही है, आपने पढ़ा है, आपने D2 सिस्टम में जो टर्म डायग्राम्स ड्रॉ की हैं उसके अंदर आपने देखा होगा जो कंफ्यूजिंग होती है बात कि EG को जब आप EG के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं। वो टर्म्स कहाँ से डिराइव की गई हैं? वो यहाँ से डिराइव की गई हैं कि EG को EG से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास ये वाले ऑर्बिटल्स आते हैं। आपको EG और EG की मल्टीप्लिकेशन से ये टर्म्स कैसे आई, तो ये आज का बताना मकसद था। इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट T2G एंड T2G, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें और हम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को अगर स्टडी करें, क्योंकि आपने ग्रुप थ्योरी की जो आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं उनके अंदर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कैरेक्टर टेबल भी गिवन होगा। उस ऑक्टाहेड्रल कैरेक्टर टेबल के अंदर जब आप उसकी सिमेट्री स्पीशीज़ को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो जब T2G को T2G के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पर EG और EG आ गया था, तो बिल्कुल उसी तरह जब उस मल्टीप्लाई में T2G और T2G आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास हम उसको भी डिटरमिन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उसके अलावा T2G के EG के साथ भी मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, वो भी बाय यूजिंग कैरेक्टर टेबल ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का, क्योंकि हम D2 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल के केस में स्टडी करना चाह रहे हैं, D2 टर्म डायग्राम्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे कि हम ऑक्टाहेड्रल का कैरेक्टर टेबल लेकर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन लेते हैं, वही ऑर्बिटल्स लेते हैं या सिमेट्री टर्म्स लेते हैं जो कि इनकी कैलकुलेशन के बाद आती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे and I hope it will be helpful for you in understanding the group theory and how to calculate or multiply the EG to EG, and we have these terms. And in the next video lecture inshallah we will discuss about these more and about the microstates. If we have the microstates in these cases, then how to find those microstates, and it's okay for today. Thank you so much for listening, and a reminder that if you have not subscribed my channel then please subscribe it, like the videos and comment, and if you like them then please share it with your friends. Thank you so much for listening again. Allah Hafiz.